Hi everyone. So I'm Saral Neshias. Some of you would be knowing me, but people who do not know me, let me just tell you. You must have, of course, seen the title of the video as well. So I have been teaching in this CAT industry for last 21 years now. और इन सभी साल में मैंने CAT भी बहुत बार अभी तक लिखा है, rather around 21-22 times. And in all of these years, I've been barring one or two. I've always scored more than 99.9 in the QA section of CAT, right? Yes, around 20 times. And how have I been able to do that? Honestly speaking, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ मैथमेटिक्स में. रादर अगर आप बिलीव करें तो 10th में आई स्कोर्ड ओनली 67 मार्क्स इन माई मैथ्स एग्जाम. 12th में आई स्कोर्ड 58. अगर कभी कहेंगे तो मैं शायद उसकी मार्कशीट भी कहीं अपलोड कर पाऊंगा. और एक चीज ऐसी भी है जो हालांकि मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आई एक्चुअली फेल्ड इन मैथमेटिक्स इन क्लास 11th. यस, दैट्स राइट. But the point is that after that in graduation also I had mathematics and I did not do very well over there, I would say, even in MBA, though it was of course the strongest among all. लेकिन बाकियों में मैंने इतना बुरा करा इसलिए क्वांट अच्छा लगने लगा, लेकिन क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर मैंने वहां भी नहीं किया. लेकिन कैट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड I have been able to do well over here. Probably the reason for that is कि इतने ईयर्स में मैं समझ गया हूं कि कैट क्या डिमांड करता है, क्या वो चेक करना चाहता है, एंड पॉसिबली आई एम गुड इन दैट एरिया एंड देयरफॉर आई हैव बीन एबल टू डू दैट. और वही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ एक छोटे से वीडियो में शेयर करना चाहता हूं, दैट हाउ हैव आई बीन एबल टू स्कोर दैट वेल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ कैट एग्जाम. So over the years we have seen some changes in CAT QA. जैसे अगर आप मैं जब स्टार्ट किया मैंने एग्जाम लिखना 2002-03 के टाइम पे, उस वक्त अगर मैं QA सेक्शन की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा एक्चुअली नंबर सिस्टम वगैरह आता था, नंबर सिस्टम ज्योमेट्री. लेकिन अब वो फिगर थोड़े चेंज हो गए हैं. बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि प्रोमेट्रिक ने टेस्ट कराना शुरू किया तो काफी हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन भी पूछे गए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह पे भी क्वेश्चंस आ जाते थे, बहुत डिफिकल्ट वाले. तो लेकिन अब वो सॉर्टेड है. पिछले कुछ साल से जिस तरह का कैट आ रहा है उसके हिसाब से वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट from something from CAT 2025. And what needs to be done, I'll be talking about that. Before I start, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, that currently Unacademy is offering you a flat 55% off on their subscriptions, as you can see that, and you can get the subscription currently at 17,790, and to do that you have to use the code which is my name, Saral. Basically, you get any kind of subscription on Unacademy. You use the code Saral to get the maximum possible discount. I'll straight away move to our first point here. First of all, some of the facts about quantitative aptitude. और मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने सालों का. सबसे पहली बात, that more than 90% of the questions are from the topics that we have studied up to class 10th. ठीक है, तो ये studied up to class 10th. जो हमने 10th तक पढ़ा है. मैं काफी लोगों को बोलता हूं तो वो मानते भी नहीं, सर क्या बात कर रहे हो, कैट तो बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, तो आप कैसे कह रहे हो अप टू 10th. देखिए, कॉन्सेप्चुअली इट इज अप टू 10th जो आपने पढ़ा है. मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ चुका हूं क्लास 10 तक. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही एक फॉर्मूला है. मुझे पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा. अ फ्यू मोर थिंग्स आई नो. लेकिन कैट जब उस पर क्वेश्चन बनाता है, वो क्वेश्चन एक्चुअली वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट देन दैट ऑफ क्लास 10th. तो इसलिए काफी लोग कहते हैं नहीं आप कहते हो लेकिन 10th का हमें नजर नहीं आता. सो कॉन्सेप्ट्स आर द सेम, however the implementation is a little different because questions जो आपसे पूछ रहे होते हैं उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा वो हायर लेवल का बना देते हैं. पहली बात है ये. सेकेंड फैक्ट, दैट इज फोकस इज मेजरली ऑन द स्मार्ट वर्क बाय कैट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. कैट इज अ डिफरेंट एग्जाम फ्रॉम आवर स्कूल एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स. ये एग्जाम उस तरह का नहीं है जहां पे एक बुक पढ़ के गए और उसी में से क्वेश्चन आएंगे वरना हम आउट ऑफ सिलेबस डिक्लेयर कर देंगे. नहीं, कैट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम स्मार्ट वर्क फ्रॉम योर साइड. कई बार वो क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसा डेटा देंगे जिसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन उस डेटा को लेके हम चलते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है. बिना उसके आसानी से हो सकता था. दे आर चेकिंग योर स्किल्स देयर. कई बार वो आपको ऑप्शंस इस तरह के देंगे कि ऑप्शन से करता तो मेरा आंसर 30 सेकंड्स में आ जाता, ऑप्शंस ना देखूं तो शायद 5-6 मिनट तक भी मेरा आंसर ना आए. दे आर ऑल्सो अगेन चेकिंग योर स्मार्ट वर्क ओवर देयर. Not only that, there are various examples of that. So keep it in mind. CAT is actually looking for your smart work and therefore they put all kind of questions in the exam. मतलब
जैसे आपने देखा होगा स्कूल टाइम में, पता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो थोड़ा सा आसान होगा, ये 3 नंबर का है इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, 6 नंबर वाला है बहुत डिफिकल्ट। तो इस तरह से एक डिफिकल्टी लेवल हम लोग मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर लेते थे। कैट वो करता ही नहीं। इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इफ यू हैव 22 क्वेश्चंस, ऑल 22 क्वेश्चंस वुड बी ऑफ +3 मार्क्स, लेकिन कुछ बहुत आसान होंगे जो 30 सेकंड में आप कर सकते हैं, और कुछ इतने मुश्किल होंगे शायद आप 8-9 मिनट में भी ना कर पाए। वो चाहते हैं कि आप चूज कीजिए कौन से क्वेश्चंस करने लायक हैं, कौन से नहीं करने लायक हैं, और उसके हिसाब से कीजिए। इवन इफ यू नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रोबेबली स्टॉप बिकॉज इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। आपका ये कंफर्ट एरिया से नहीं है लेकिन बहुत आसान है, तो भी कर लो उस क्वेश्चन को। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट कैट इज चेकिंग। सो वी हैव टू डेवलप दीज काइंड ऑफ थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हम अभी तक जो है ना वो एग्जाम वाले मोड में ही रहते हैं, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले, कि एक सिलेबस होता है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो आंसर राइट आ जाए उसको टिक मारना होता है। नहीं, कैट इज लुकिंग फॉर समथिंग मच मोर देन दैट, एंड दैट वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हियर इटसेल्फ। सीधा एग्जाम में जाके वो चीजें नहीं कर सकते, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तभी से शुरुआत कीजिए उसकी। तीसरी चीज जो मैं कहता हूं वो ये, it is important to take focus on the test taking strategy. As I just said, it is very important to know कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। I should do these kind of questions, I should not do these kind of questions. मेरे कंफर्ट एरिया से लेकिन मुझे पता है लंबा है तो मुझे नहीं करना। See, just think of this. How difficult is this कि मैं आपको बोलूं कि आपको ये क्वेश्चन आता है फिर भी छोड़ना है। I'm sure you would not agree with me on this. सर क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन आता है फिर भी छोड़ देना है? तो पहली बात तो हम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही अभी तक तैयार नहीं हुए। किसी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कैसे सकते हैं? दिस इज रॉन्ग। और आप कह रहे हो आते हुए भी छोड़ना, आई वुड से यस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक 5 मिनट्स इवन इफ यू नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो दे हैव स्मार्टली पुट इट देयर कि हाँ ज्यादातर बच्चों को एरिया कंफर्टेबल होता है तो इसका डिफिकल्ट सा क्वेश्चन डालो, इसी में उलझे रहेंगे। नहीं, उसको छोड़ के मुझे दूसरे और क्वेश्चंस करने जो आसान आए हुए हैं। सो दिस इज वेयर मेनी पीपल, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक आई वुड से रादर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो इस एग्जाम को एक ग्रेजुएशन 10th-12th वाला एग्जाम ही समझ के चलते हैं कि क्वेश्चन आया, सॉल्व किया, आंसर मैच किया तो ठीक, नहीं तो अगले पे चले गए। 80% लोग तो हमारे टोटल पेपर के 22 क्वेश्चंस देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तब तक टाइम खत्म हो जाता है, एंड दैट्स इट। सो दिस इज वेयर वी लैक, व्हिच वी हैव टू पे अटेंशन टू। एंड द लास्ट थिंग, दैट क्वांटिटेटिव इज इंपॉर्टेंट, मैथ इज इंपॉर्टेंट, बट एप्टीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट। आई वुड से इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that you are not going to do the question step wise. Now no one is looking at your steps. अब वो दिन गए जहां स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे, अरे यहां आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। Why are you thinking about it कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं? तो अब आपको इस बात पे ध्यान देना कि मेरे लिए इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं रहे। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मुझे सही आंसर निकालना है, और वो चाहे मैं किसी भी मेथड से निकालूं, मैं सीधा ऑप्शंस देख के निकालूं, मैं नंबर्स को कुछ मान के निकालूं, मैं कुछ डेटा छोड़ के निकालूं, किसी भी तरीके से मेरा आंसर ठीक आएगा तो +3 मिलेगा, रॉन्ग आएगा तो -1 मिलेगा। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इससे मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट अ गुड स्कोर, राइट, एज आई जस्ट सेड 22 क्वेश्चंस आते हैं, सो व्हाई डू वी डू ऑल द क्वेश्चंस? जरूरत ही नहीं है यार। अगर टोटल 22 क्वेश्चंस थे 2024 में भी, 2023 में भी, 2022 में भी, 2021 में भी, केवल 20 वाज एन एक्सेप्शन जिसमें हमारे पास 26 क्वेश्चंस क्वांट में थे। बाकी सभी ईयर्स को अगर मैं देखूं, ठीक है, आउट ऑफ दोस 22 क्वेश्चंस 7 to 8 are from arithmetic, 8 to 9 are from arithmetic, 8 to 9, 7 to 10. Generally, arithmetic has been the boss, right? तकरीबन 40% क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक अकेले से आते हैं। सेकंड हैज ऑलवेज बीन अलजेब्रा, 8 to 9, 7 to 8, sometimes a little less, sometimes a little more, but mostly it's pretty close to arithmetic. Generally आपको 30-35% क्वेश्चंस अलजेब्रा पे देखने को मिल जाते हैं। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 75 के बाद बाकी 25% मेरे पास ये बचता है, जिसमें तकरीबन आप मान के चलो 15% इसका एरिया है और बाकी का तकरीबन 10% एरिया इसका है, जिसपे हार्डली कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। This clearly tells you the king is arithmetic and algebra. तो of course to score well, do I need to tell you कि क्या करना है यार? दिख तो रहा है कि अगर आपको क्वांट में स्कोर लाना है, ये दोनों एरियाज में तो अच्छा होना ही पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी एरिया छोड़ दो, वो तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दोनों एरियाज में तो अच्छा होना पड़ेगा। अर्थमेटिक अलजेब्रा तो बिल्कुल पूरा का पूरा हर एक टॉपिक के साथ हम लोगों को करना चाहिए, बिकॉज दीज आर दी एरियाज विच आर गोइंग टू मेक 75% ऑफ योर क्यूएस सेक्शन।
हाउ गुड इज दैट 75%? लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल एज वेल। तो जैसा मैंने आपको बताया 22 क्वेश्चंस का मतलब आउट ऑफ 66 मार्क्स इन ऑल दीज ईयर्स, कितने मार्क्स पे आपका, यहां तो थोड़ा ज्यादा था, इट वाज 78, कितने मार्क्स पे आपका कौन सा परसेंटाइल आता है? मैं कह रहा हूं यार एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जो 99.5 परसेंटाइल टारगेट कर रहा है, उसका भी लास्ट ईयर 36.5 पे 99.5 परसेंटाइल आ गया, विच इज जस्ट 55%। ध्यान से सुनिए, 55% मार्क्स इन क्वांट। अगर मैं नॉर्मली बोलूं एक बच्चे के एक मैथ्स में 55% मार्क्स आएंगे, यू वुड से इट्स अ बिलो एवरेज गाय। 55% क्या ही होता है? यहां एक आदमी जो 99.5% बच्चों से ऊपर है वो ला रहा है 55% मार्क्स। Isn't it clearly telling you कि अगर 22 में से मुझे 55% क्वेश्चन करने, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12, इसका मतलब मुझे 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर मैं नेट 12 क्वेश्चन सही करता हूं और 10 क्वेश्चन छोड़ देता हूं, तब भी मैं 99.5% लोगों से ऊपर हूं यार। कहीं ना कहीं हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं। वी जस्ट कीप ऑन इग्नोरिंग दिस फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द डेटा। एज इट इज सेड दैट डेटा स्पीक्स वॉल्यूम। डेटा जो बता देगा आपको, वो तो किसी उस पर तो आप डाउट कर ही नहीं सकते ना। रियल डेटा आपके सामने है कि 12 क्वेश्चन करने वाला बच्चा, नेट 12 सही करने वाला, 55% सही करने वाला 99.5 परसेंटाइल था। मैं कह रहा हूं चलो उसने 15 किए होंगे, 16 किए होंगे, 16 किए 3 गलत हो गए, नेगेटिव भी हो गई कुछ में, तब भी 6 तो उसने भी छोड़े, राइट? So even if you have an accuracy of just 12 out of 16, which is 75%, still you can score 99.5 percentile by leaving 6 questions. I have understood this fact. I accept this during the exam. Why do I need to do all the questions? यार जरूरत नहीं है ना मुझे करने की, है ना? क्योंकि अगर मुझे इतना परसेंटाइल चाहिए तो उसके लिए तो मेरी इतनी डिमांड ही नहीं है, तो मैं कर क्यों रहा हूं उतना? एक डिसेंट बच्चे का क्या सपना होता है? 99 परसेंटाइल लाना, जो 11 क्वेश्चंस पे आ रहा है 50%। एक एवरेज स्टूडेंट चाहता है बस 95 परसेंटाइल आ जाए। इट वाज एट जस्ट अराउंड 7-8 क्वेश्चंस। इज इट दैट डिफिकल्ट टू डू? नहीं है। पॉइंट ये है हम लोग वो अप्रोच ही नहीं रखते। अभी भी आज मैं आपको एक एग्जाम दे दूं, कैट का एक्चुअल एग्जाम, और बोलूं चलो ठीक है क्वांट सेक्शन करो, यू वुड बी लाइक पहला क्वेश्चन दो है और करना शुरू किया, मुझे आता है मैं करूंगा, 10 मिनट लगा दिए करने में, राइट आंसर आया, वी आर हैप्पी, वी वॉन। ठीक है, हमें लगता है, बट एक्चुअली द क्वेश्चन वॉन, वी लॉस्ट। क्योंकि वो हंस रहा है क्वेश्चन हम पे। 10 मिनट में जो तुमने किया है उतनी देर में तुम 4 और आगे वाले क्वेश्चन कर सकते, तुम आगे गए ही नहीं, राइट? हम 8वें 9वें क्वेश्चन तक जाके हमने दम तोड़ दिया, 40 मिनट खत्म हो गए, जबकि लास्ट के 12 क्वेश्चन में कम से कम 8 सिटर्स थे, हमने देखे ही नहीं। दैट्स अ स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू वर्क ऑन, एंड दीज आर द टारगेट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। कितना ही मुश्किल है केवल 6 क्वेश्चन सही करना 40 मिनट में, जिसपे 90 परसेंटाइल एक आदमी का आता है, लेकिन 90% लोग वो नहीं करते, तभी तो 90 परसेंटाइल आता है। इसी को तो परसेंटाइल कहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, बट व्हाट इज टू बी डन, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दोस। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी दैट यू ऑल शुड बी डूइंग। ठीक है, सही ऑर्डर क्या है एग्जाम करने का? मेरा ऑर्डर यही है, मैं वही बता रहा हूं। आई होप इट विल आई मीन सूट यू एज वेल। सबसे पहले मैं जाते ही देखता हूं सिटर्स कौन कौन से क्वेश्चंस है। यस, आई गो थ्रू ऑल 22 क्वेश्चंस। मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, तीसरा क्वेश्चन देखता हूं। जो मुझे लगता है तो बहुत आसान है, जैसे इस साल कैट 2024 का मैंने पेपर दिया, तो उसमें आया एक क्वेश्चन समथिंग लाइक इट वाज 7 to the power 1001 डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर? आई नो इट्स अ सिटर, इसको मैं साथ साथ कर सकता हूं यार, रोज कर रहा हूं मैं इसको, है ना? टोशन थ्योरम लगाऊंगा, फट से आंसर आएगा। तो ये मैंने पहले राउंड में कर डाला। एक और क्वेश्चन आ गया कोई ज्योमेट्री का, बहुत सिंपल सा, जिसमें सीधा सीधा वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी, वो एक ही बार में कर लिया। तो सबसे पहले पूरे 22 क्वेश्चंस देखे और जो सिटर्स मिले वो साथ साथ करता चला गया। 3 से 4 सिटर मुझे यहां मिल जाते हैं। ठीक है, मैं आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, अगर मैं कर रहा हूं शायद मुझे थोड़े ज्यादा मिल जाते होंगे, लेकिन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से 3 से 4 सिटर आपको मिल जाएंगे। उसके साथ गो फॉर योर कंफर्ट एरियाज नाउ। जैसे आपने सिटर्स देख लिए, उसके बाद आप अपने कंफर्ट एरियाज देखिए, मेरे कंफर्ट एरियाज कौन से हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफर्ट एरिया का मतलब यह नहीं होता कंफर्ट एरिया का क्वेश्चन है तो मैंने करना ही करना है। कंफर्ट एरिया के क्वेश्चन वो होते हैं जिनको देखते ही मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये करने लायक है या नहीं। जो मेरा कंफर्ट एरिया नहीं है उसको मुझे देख के पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन मुश्किल है आसान। I call comfort area is an area in which I surely know this question is doable or not. So therefore this is the second important step
दैट यू शुड बी फॉलोइंग। पहले पूरे 22 क्वेश्चन आपने देखे, उसके बाद अपने कंफर्ट एरिया के क्वेश्चंस पे गए एंड कीप मार्किंग। हाउ वुड यू नो व्हाट आर माय कंफर्ट एरिया? जब आप ये स्किप कर रहे हो ना, ये करते करते मार्क करते रहिए कि ये क्वेश्चन मेरे कंफर्ट एरिया का है, ये वाला क्वेश्चन सिटर है, ये क्वेश्चन मेरे कंफर्ट एरिया से नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं क्या है क्या नहीं है, छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन, एक ऑप्शन होता है वहां मार्क फॉर रिव्यू का, उसको हम लोग जनरली यूज ही नहीं करते। मैं कह रहा हूं सिटर्स करते चलो, कंफर्ट एरियाज मार्क करते चलो, और उसके साथ साथ बाकी क्वेश्चन छोड़ते चलो। एंड फाइनली जस्ट कीप इन माइंड नो टीटा शुड बी लेफ्ट। कैसे छोड़ सकते हो 8 से 9 क्वेश्चन जिनकी कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है? 22 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन टीटा आते हैं, उनमें तो कुछ भी लिखो। आखिरी का मेरे ख्याल से 2 मिनट इस काम के लिए रखो कि उसके अंदर आपको सारे टीटा के स्कोर लिखने, कुछ भी लिख दो वहां पे। मैं कह रहा हूं सारे गलत हो जाएंगे। व्हाट इज देयर टू लूज? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर टीटा क्वेश्चंस। ठीक है, एक कैलकुलेटेड गैस अगर मारोगे तो कई बार उसमें से हो सकता है 1-2 ठीक भी हो जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन आपके परसेंटाइल को 80 से 90 ले जा सकते हैं, 90 से 95 ले जा सकते हैं, इवन दैट इज पॉसिबल। सो देयरफॉर कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, दिस ऑर्डर शुड बी द बेस्ट। अगर मैं पूरे 40 मिनट को डिवाइड करना चाहूं एक तरह से, तो मेरा तरीका क्या है? हाउ शुड आई बी स्पेंडिंग 40 मिनट्स? मैं यहां से पहले हर क्वेश्चन को देखना शुरू करता हूं। आई डू ऑल द सिटर्स, सारे सिटर्स कर लेता हूं, और उसके साथ साथ आई मार्क ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम माई कंफर्ट एरिया। जो सिटर नहीं है मेरे कंफर्ट एरिया से, उनको मार्क करता चलता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा, आसान है, सॉल्व किया, वहीं पे मार्क किया। क्वेश्चन अगला देखा, कंफर्ट एरिया का है, आसान नहीं लग रहा, उसको मार्क किया। अगला क्वेश्चन देखा, आसान नहीं लग रहा, मेरे कंफर्ट एरिया से नहीं है, छोड़ दिया। दैट्स हाउ इफ यू कीप ऑन गोइंग, जनरली आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के बीच में, तकरीबन 15 मान लो, नॉट मोर देन दैट, in 15 minutes you would have done 3 to 4 questions and you would have marked good number of questions। जो आपके कंफर्ट एरिया से रे आपके आगे 10-12 क्वेश्चन मार्क हो गए होंगे। मैं कह रहा हूं 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहे मेरे को आसान है या मुश्किल है, क्योंकि मेरा कंफर्ट एरिया से नहीं है। तो कम से कम आपके पास यहां पे 10-12 क्वेश्चन मार्क्ड होंगे। अगले कुछ समय में 15 से लेकर 30 मिनट तक, रादर इवन आई वुड से 32 मिनट्स तक, आई वुड से यहां से यहां तक आई वुड डू ऑल दोज क्वेश्चंस फ्रॉम माई कंफर्ट एरियाज। और उन कंफर्ट एरियाज में से भी अगर मैं 4 से 5, मैं कह रहा हूं आधे क्वेश्चन निकाल लेता हूं, 10 से 12 मार्क किए थे, 4 से 5 निकाल लेता हूं, दैट्स गुड इनफ। उसके बाद जो आखिरी के मेरे पास 8 मिनट बचे, इस 8 मिनट में से 6 मिनट में एक बार वो क्वेश्चन देखिए जो आपके कंफर्ट एरिया से नहीं थे, उनको एक बार ट्राई करके देख लो, अगर कोई क्वेश्चन आपको आसान नजर आता है तो। और लास्ट के 2 मिनट्स में आपने सारे टीटा मार्क कर दिए। अगर मैं कह रहा हूं 3-4 ये, 4-5 ये, विच मेक्स अराउंड 7 to 9, 1-2 क्वेश्चन वहां भी मिल जाता है, मान लीजिए टीटा भी सही हो गए, तकरीबन 10 क्वेश्चंस। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू गिव यू अ 10 क्वेश्चंस नेट विच इज समवेयर अराउंड 97-98 परसेंटाइल। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ गाय जिसका मैथ अच्छा नहीं है। मैथ अच्छा है, वो यहां 3-4 नहीं थोड़े ज्यादा कर लेगा, वो यहां भी 4-5 नहीं थोड़े ज्यादा कर लेगा, और उस आदमी के लिए ये एरिया होगा ही नहीं, क्योंकि उसका सब कुछ कंफर्ट एरिया होगा। जैसा मैंने कहा, कंफर्ट एरिया का मतलब ये नहीं है कि यहां के क्वेश्चन में सॉल्व ही कर सकता हूं। कंफर्ट एरिया मतलब मैं देख के बता सकता हूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, वो मुझे आइडिया मिल जाएगा। अ पर्सन हु इज गुड एट ऑल दोज एरियाज कैन इजिली स्कोर वेल अराउंड 13 to 14 ओवर हियर। और मेरा स्कोर करने का तरीका बिल्कुल यही है, क्योंकि मेरे कंफर्ट एरिया ज्यादा है, बिकॉज आई एम टीचिंग एवरी ईयर, तो मुझे हर टॉपिक का थोड़ा आइडिया हो गया है। इसकी वजह से मुझे शुरू में सिटर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं, मुझे ये भी ज्यादा मिल जाता है। मुझे पता अगर मैं 22 में से 17-18 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता हूं, आई एम डेफिनेटली अबव 99.9। ठीक है, ज्यादा कर लूंगा तो 100 के करीब भी पहुंच जाता है। एंड दैट्स हाउ वी जनरली गो विद दिस। तो कोशिश कीजिए शुरू से ही जब आप मॉक्स करना शुरू करें, यू हैव टू अडॉप्ट अ गुड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स वेल फॉर यू, क्योंकि क्वांट सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। That's all that I wanted to say, guys. I hope that this was useful for you. We are starting our batch for repeaters now, right? This batch has started from 20th of February. So do join us for this batch for all the people who are repeating CAT in 2025. Also, for Maharashtra CT, we have a batch running. So you can join that price as well, which is currently at just a price of 2,500 rupees.
right? Our next big event by the name of Arambha, I'm sure you all know about this. So it is going to happen on March 1, 7 to 9. There are a lot of surprises, lot of rewards would also be there for all of you. Join us for this event. That's all from my side, guys. Thank you very much. I'm sure that if you adopt this strategy, you go by the things that I spoke about, I'm sure it's going to help you a lot. That's all from my side. Thank you very much and all the very best.